Hey everyone, welcome to the class. Very good evening to all of you. This is Mahima, your biology educator, and हम कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ईसीजी. ईसीजी तो आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में बहुत बार आपने देखा भी होगा. हॉस्पिटल्स में जाते हो तो वहां पर जाकर आपने ये मशीन देखी होगी एंड ईसीजी सुना भी होगा. बहुत कॉमन एक टेस्ट है आपका बेसिकली. सो ईसीजी में क्या है आपके पास? ईसीजी stands for इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक और टर्म होती है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. दो टर्म्स होती हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है बच्चे, वो क्या है? आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the activity of heart. आपका हार्ट किस तरह की एक्टिविटी, कैसे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो जो आपने देखा होगा इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, ये ऐसी लाइंस बनी हुई आती है ना. ठीक है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, इसको आप क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. एंड जो मशीन यूज करते हैं, जिस मशीन पे ये ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, जिस मशीन पे ये ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, इस मशीन को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. मशीन को आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एंड जो ग्राफ है एक्चुअल में, उसको आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो दोनों ऑपोजिट टर्म है. ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बच्चे हमेशा उल्टा लिखाते हैं, ग्राफ को ग्राफ ही लिखाते हैं. पर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो आपका ग्राफ नहीं है, वो मशीन है. एंड जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो आपकी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट को आपके रिप्रेजेंट करेगी. ईसीजी की अगर मैं बात करूं तो ईसीजी में हमारे पास कुछ वेव्स आती है. इस तरह से ईसीजी का डायग्राम आप देखने को मिलता है आपको. ठीक है, इस तरह से डायग्राम आपको मशीन पे देखने को मिलता है. इसको हमने स्टडी करना है कि ये डायग्राम आपका एक्चुअल में क्या एक आपका इंटरप्रेट कर रहा है, क्या बता रहा है आपको कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करे. सो हमारे पास क्या क्या है टोटल? सबसे पहले हमारे पास पहली वेव आती है दैट इज पी वेव. जो ये आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज पी वेव. देन बच्चे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या होगा? क्यू वेव. ये जो पार्ट आ रहा है आपका, दिस इज आर वेव एंड दिस इज एस. ठीक है, तो पहले वाले को हम बोल देते हैं पी वेव. बाकी ये जो तीन है आपकी, इन तीनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. तीनों को मिलाकर एक साथ बात करते हैं, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास एक और वेव आती है दैट इज टी वेव. ठीक है, तो टोटल तीन चीजें हैं, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी. अब आपने क्या पढ़ा है? हार्ट के बारे में आपने पढ़ा है. हार्ट के बारे में तो आपने पढ़ा ही है. उसमें हमने बात की है, हमारे पास क्या होता है? ये चैम्बर है आपके, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट ऑरिकल वाले रीजन पे इस तरफ राइट साइड में अपर साइड पे एक नोड प्रेजेंट होता है. एसए नोड बोलते हैं हम इसको. क्या बोल रहे थे हम इसको? एसए नोड. एसए नोड क्या कर रहा था बच्चे? आपका एसए नोड जनरेट कर रहा था आपके इंपल्सेस को. ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? आपके इंपल्सेस को जनरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था.
ये इम्पल्सेस फिर क्या करती थी, एवी नोड के पास जा रही थी। ये यहाँ से इम्पल्सेस कहाँ जा रही थी आपकी, यहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट है, इस एवी नोड के पास जा रही थी। ठीक है, एवी नोड फिर आगे बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स के थ्रू ये पूरे वेंट्रिकल्स तक पहुंचा रहा था। एवी नोड सिग्नल या इम्पल्सेस को कहा, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, इनके थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स तक पहुंचा। ठीक है, पूरे वेंट्रिकल्स तक पहुंचा। तो ये एक मैकेनिज्म है, इसी को कोरिलेट करके हम ईसीजी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है। नॉर्मल कंडीशन में आपके पास क्या है कि एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन पे आपका किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये पॉलराइज्ड स्टेट, पॉलराइज्ड स्टेट, इसको आप क्या बोलोगे, पॉलराइज्ड स्टेट। ये कुछ टर्म्स आएंगे, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम आप क्या बता रहे हो, तो ये कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, कुछ टर्म्स बता रही हूँ जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली हम पॉलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड बोले उससे पहले इसको समझना जरूरी है कि एक्चुअल में टर्म्स क्या होते हैं। अगर ये जो पॉलराइज्ड स्टेट है, इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव कर जाए और नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव कर जाए, यानी कि चार्जेस का क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। चार्जेस क्या हो जाए आपके, इंटरचेंज हो जाए, ये अपनी पोजीशन से इंटरचेंज हो गए। दिस इज नोन एज डीपोलराइज्ड कंडीशन। इस कंडीशन को आप क्या बोल रहे हो, डीपोलराइज्ड स्टेट। जब चार्जेस जो है वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव इंटरचेंज हो। अगर ये चार्जेस आपके मूव करेंगे फर्दर, ये अब आपका मूव कर गया, इधर वाला इधर आ गया और इधर वाला इधर आ गया। सिमिलरली जो यहां था वो यहां आ गया, डीपोलराइज स्टेट वाले। ठीक है, तो उन्होंने आपस में एक साथ पोजीशन का, ऊपर ही एक साथ पोजीशन का इंटरचेंज कर लिया, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज था वो अपनी थर्ड प्लेस से फोर्थ प्लेस पे चला गया, ऐसे ही फोर्थ से फिफ्थ पे जाएगा, फिफ्थ से सिक्स्थ पे जाएगा, ऐसे मूव करता जाएगा। ठीक है, दिस स्टेट इज नोन एज रीपोलराइज्ड स्टेट, रीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके पास, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड। अब क्या हो रहा है कि जो पी वेव है, जो आपकी ये पी वेव है, पी वेव क्या कर रही है, जनरेशन ऑफ impulses, जनरेशन ऑफ impulses फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड के पास सिग्नल आया, स्टिमुलेट आया। ठीक है, एसए नोड के पास जैसे ही सिग्नल आया, वो सिग्नल का जनरेशन करने का काम कौन करेगा, आपका पी वेव। जब पी वेव एसए नोड के सिग्नल को जनरेट करेगी, तो उससे क्या होगा, इसका स्टेट का, इसका क्या हो जाएगा, ये डीपोलराइज्ड स्टेट में चली जाएगी। ये डीपोलराइज्ड स्टेट में चली जाएगी। एंड डीपोलराइज्ड स्टेट क्या इंडिकेट करती है आपको, सिस्टोल। क्या इंडिकेट करेगी, सिस्टोल कंडीशन। सिस्टोल हमने पढ़ा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपका हार्ट है। मैं कह रही हूं कि इस हार्ट में जो एसए नोड है, एसए नोड के पास सिग्नल आ गया, इम्पल्स है इसके पास, स्टिमुलेंट आ गया, इससे इम्पल्स जनरेट हुआ। इम्पल्स जनरेट होने से ये क्या कराता है, एसए नोड सिग्नल भेजेगा आगे एवी नोड को। और जो आपके ऑरिकल्स है, ऑरिकल्स का, क्योंकि ऐसे नोड में प्रेजेंट है, ये ऑरिकल्स का क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, सिस्टोल होने लगेगा। तो यानी कि ये कौन सी स्टेट में चलेगा, ये आपके डीपोलराइज्ड स्टेट में, और ये क्या कराना स्टार्ट कर देगा, आपका सिस्टोल कराना स्टार्ट कर देगा। किसका सिस्टोल, ऑरिकल, ऑरिकल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पी वेव किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है आपके ऑरिकल सिस्टोल को, जिस टाइम पे ऑरिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑरिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ऐसे नोड से सिग्नल जो है वो आएगा,
मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे उस टाइम पे जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने की वजह से एक वेव आएगी जिसको आप क्या बोल रहे हो, पी। ठीक है। देन पी वेव के बाद हमारे पास क्या आएगा, पी वेव के बाद आपके पास क्या आती है, एक ये वेव आ रही है, ये वेव आ रही है, इसको आप क्या बोल रहे हो, क्यू। देन ये वेव आ रही है आर, एंड देन ये वेव आ रही है एस। ठीक है। एंड देन ये टी वेव। क्लियर। इसी तरह से अभी जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इसमें जो क्यू से आर तक का पोर्शन है, क्यू से आर तक का पोर्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके कि ये जो सिग्नल, जो इम्पल्सेस आपकी ऐसे नोड से आई थी, वो ऐसे नोड से अब आपकी कहाँ जाएंगी, ये इम्पल्सेस आपकी ऐसे नोड से अब किसके पास जाएंगी, एवी नोड के पास जाएंगी। सिंपल। ऐसे नोड से कहाँ जाएंगी, एवी नोड के पास। ठीक है। तो क्यू आर वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो अब आपकी सिग्नल है, जो इम्पल्सेस है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये आपकी एवी नोड तक जा रही है। स्टिमुलेशन ऑफ impulses from SA node to AV node। ठीक है। ये ट्रांसफरिंग ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम SA नोड टू AV नोड। फाइनली आपका SA नोड से कहां तक आ गया, इम्पल्स कहां आ गया आपका, AV नोड तक पहुंच गया। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q और R। Q और R जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पोर्शन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि SA नोड से सिग्नल कहां चला गया, AV नोड के पास। अब एवी नोड के पास सिग्नल आ गया, बड़ी इजी सी बात है। एवी नोड के पास सिग्नल आया, ये आगे सिग्नल भेजेगी बंडल ऑफ हिज, ये लेफ्ट राइट में डिवाइड हो रखे हैं, एंड इसके पास क्या, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है। ये लेफ्ट राइट में डिवाइडेड है और इनके पास क्या, पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये क्या कराएंगे, एवी नोड क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। किसका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वेंट्रिकल्स का। तो इसके बाद जो आर एस स्टेट है आपका, आर एस स्टेट है और एस से टी स्टेट। ठीक है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आर एस स्टेट में एंड एस टी स्टेट में, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दैट मींस डीपोलराइज्ड स्टेट। कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, डीपोलराइज्ड स्टेट जो आपको देखने को मिले। ठीक है। आर एस क्या करेगा और एस टी क्या कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पी वेव से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, पी वेव आपका क्या कर रहा है, ऐसे नोड से इंपल्सेस जनरेट हुई, ऐसे नोड से इंपल्सेस जनरेट हुई, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन हुआ तो उससे आपको पी वेव देखने को मिली। फिर क्यू आर वेव जो है आपकी, क्यू आर वेव जो है वो आपका क्या कर रही है, ऐसे नोड से सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है एवी नोड पे। ऐसे नोड से सिग्नल गया एवी नोड पे, तो उस टाइम पे कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी, क्यू आर वेव जनरेट होगी। ठीक है। क्यू आर वेव जनरेट होगी। जैसे ही आपका क्यू आर वेव जनरेट हुआ, उसके बाद एवी नोड तक सिग्नल आ गया। सिग्नल कहाँ जाएगा आपका, बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा। ठीक है। बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा। बंडल ऑफ हिस क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना स्टार्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब बंडल ऑफ हिस सिग्नल दे रहे। वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होगी और आर एस एंड टी वेव जो है वो जनरेट। बाय द एंड ऑफ टी वेव, जैसे टी वेव खत्म होती जा रही है, टी वेव खत्म होती जा रही है, अब ये क्या हो जाएंगे, सिस्टोल से डायस्टोल कंडीशन में आने लगेंगे, यानी कि चारों चैम्बर आपके क्या होने लगेंगे, रिलैक्स स्टेट पे आने लगेंगे और रीपोलराइज्ड कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या कर जाएंगे आपके, वेंट्रिकल्स क्या कर जाएंगे, वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हो जाएंगे, रीपोलराइज हो जाए। ठीक है। वेंट्रिकल्स आपके क्या कर रहे हैं, रीपोलराइज्ड हो रहे, रीपोलराइज्ड हो रहे, दैट मींस कि वो अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टेट से आपके स्टेट में आ रहे हैं, आपके रिलैक्सेशन स्टेट में मूव कर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्टेट से रिलैक्सेशन स्टेट में मूव करेंगे, जिसमें चारों चैम्बर जो आपका जॉइंट डायस्टोल बेसिकली, चारों चैम्बर जो है वो आपके रिलैक्स स्टेट पे पड़े। ठीक है। तो ईसीजी क्या है, ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में
इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आपको देखने को मिलती है। ये इंडिकेट करेगा पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव। पी वेव जो है वो आपकी शो करेगी ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल और डीपोलराइज्ड स्टेट। एंड ये जो है वो पूरा टोटल आपका कितने सेकेंड्स के लिए रहेगा, 0.1 सेकेंड। पी वेव लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है। देन क्यू आर एस, क्यू आर एस जो है आपका, ये आपका क्यू आर तो क्या कर रहा है, ऐसे नोड से सिग्नल पहुंचा रहा है ए बी नोड तक, ऐसे नोड से सिग्नल पहुंचा रहा है बच्चों ए बी नोड तक। आर एस जो है, आर एस आपका रिस्पॉन्सिबल है वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देन देन आपका क्या है, एस से टी वेव, एस से टी वेव, एस से टी वेव आपका क्या कर रही है, ये भी क्या करा रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस स्टेट में भी आपका क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दैट मीन्स कैसी कंडीशन है, डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है, ये डीपोलराइज्ड स्टेट है। अब ये जो क्यू आर एस और ये थोड़ा सा जो आपका टी तक का पोर्शन है, ये आपका मिलके, ये आपका मिलके कितनी देर का होता है, 0.3 सेकेंड्स का होता है। ये कितने टाइम के लिए रहेगा, 0.3 सेकेंड के लिए रहेगा। एंड एट द एंड, बिल्कुल एंड में जब ये खत्म होने वाला है, एंड में आपकी कौन सी कंडीशन आएगी, रीपोलराइज्ड स्टेट आएगी, रीपोलराइज्ड स्टेट आ जाएगी, ठीक है। रीपोलराइज्ड स्टेट में आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स अब कैसे हो जाएंगे, रिलैक्स स्टेट पे चले जाएंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका ईसीजी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी है, अब आप जो देख रहे हो, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ये एक बेस लाइन हम मानकर चलते हैं, ये क्या है आपकी एक बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन से ऊपर जितनी भी वेव्स आएंगी, बेस लाइन से ऊपर जितनी भी वेव आएंगी, जैसे ये पी वेव हो गई, ये आर हो गया एंड टी वेव हो गई, ये जितनी भी है पी आर टी, ये कैसी है आपकी पॉजिटिव वेव्स, ये क्या है आपकी पॉजिटिव वेव्स। बेस लाइन से ऊपर जितनी भी आपकी वेव्स होंगी वो सब क्या इंडिकेट करेंगी, पॉजिटिव वेव को इंडिकेट करेंगी। बेस लाइन से नीचे जो वेव है क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, ये आपकी क्या इंडिकेट करेंगी, नेगेटिव वेव को इंडिकेट करेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव वेव को इंडिकेट। अगर इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहीं पर भी आपका चेंज आता है, ये वेव्स मान लो इस तरह से नहीं है जिस तरह से नॉर्मली होती है, कहीं पर भी चेंज होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ कोई ना कोई डिसऑर्डर तो है, हार्ट की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली नहीं चल रही है। तो वो इंडिकेशन होगा कि कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो आपको हो सकता है, और वो आपको फिर पता चल जाएगा, वो डॉक्टर्स बताएंगे कि कौन सा जो है आपका डिसऑर्डर होगा, ठीक है। क्यूआरएस वेव की अगर मैं बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर आप काउंट करते हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर आप काउंट करते हो, इस कॉम्प्लेक्स को काउंट करने से आप हार्ट बीट का पता, रेट ऑफ हार्ट बीट पता कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है हमारी। You are probably familiar with this scene from a typical hospital television show. आपने कभी टेलीविजन शो देखा और उसमें देखा हो कि हॉस्पिटल का सीन चल रहा है और ये एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। A patient is hooked up to a monitor machine that show a voltage traces on the screen and makes the sound. ठीक है, एक मशीन होती है, उस पेशेंट को उसे कनेक्ट किया होता है। अच्छा, ईसीजी जो है, ईसीजी को अगर आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको वो कनेक्ट करना होता है। तो दो जगह होती है आपकी रिस्ट के पास, दो आपके पास वो लगती हैं आपकी रिस्ट के पास, एंड एक लेफ्ट एंकल रीजन पे लगेगी, ठीक है।
एक लेफ्ट एंकल रीजन पे आपका लगेगा। इलेक्ट्रिक लीड्स होती हैं, एक दो रिस्ट के पास, एक एक हाथ पे, एक दूसरे हाथ पे, और एक लेफ्ट एंकल पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। सो अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटर मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस ऑन स्क्रीन। वोल्टेज देखने को मिलती है स्क्रीन पे और साउंड प्रोड्यूस होती है, पीप 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 पी, ऐसे करके साउंड प्रोड्यूस होती है एज पेशेंट गोज इनटू कार्डिक अरेस्ट। पिप 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 तो नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है अगर, पर वो पी हो गई अगर सिंपली, तो वो क्या शो करेगा कि कार्डिक अरेस्ट हो गया। दैट मीन्स हार्ट जो है वो अरेस्ट हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया उसको बेसिकली, और वो पेशेंट जो है वो डेड हो सकता है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है आपका? मशीन है। ठीक है। इज यूज टू ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या ऑब्टेन्ड कर रहे हो आप? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन्ड कर रहे हो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ECG is the graphical representation of the electrical activity of heart during a cardiac cycle. एक कार्डिक साइकिल में क्या रिप्रेजेंटेशन है, हार्ट की क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से वो आपका ग्राफ बन रहा है, वो उसको आपकी नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटी को इंडिकेट करेगा। To obtain a standard ECG as shown in the figure, a patient is connected to a machine with 3 electrical leads. 3 leads होंगी आपकी, 1 to each wrist, एक आपके दोनों हाथों पे रिस्ट पे होगी, एंड द लेफ्ट एंकल। ठीक है, लेफ्ट एंकल पे, दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। For a detailed evaluation of heart function, multiple leads are attached to the chest region. Here we will talk only about a standard ECG. अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखना है तो वो चेस्ट रीजन पे भी आपके इलेक्ट्रिक लीड्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। चलिए, each peak in the ECG is identified with letter P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. हर एक ECG जो है आपका एक लेटर है उसमें P to T, ठीक है, जो कि क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हार्ट की स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का काम करे। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। ठीक है, पी वेव क्या इंडिकेट करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया। जैसे डीपोलराइजेशन हुआ आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आर्टरिया में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सिस्टोल कंडीशन आ जाएगा। The QRS complex represent the depolarization. QRS complex भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीपोलराइजेशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किसका डीपोलराइजेशन? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन which initiated the ventricular contraction, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल्स सिस्टोल कंडीशन में चल जाएंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में पूरा आपका मिला के आ जाता है कि ऐसे नोड से सिग्नल आए एबी नोड के पास, एबी नोड से सिग्नल जैसे ही बंडल ऑफ के पास गए और फटाफट से क्या हो गया? वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने स्टार्ट हो गए, तो ये कंप्लीट आ जाता है इसमें। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड द मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा आपका? जैसे ही क्यू स्टार्ट हो रहा है उसके बाद, क्यू के बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, और ये क्या शो करेगा कि सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया। The T wave represent the return of ventricles from excited to normal state. T wave का क्या रिप्रेजेंट करेगी? एंड तक आते आते मिड के बाद जैसे एंड आने लगेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टी वेव की आपका वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहे, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट पे आ रहे। दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। इस कंडीशन को, स्टेट को आप क्या बोलते हो? रीपोलराइजेशन। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। जैसे ही टी वेव का एंड होगा ये इंडिकेट करेगा आपका सिस्टोल जो है वो क्या हो गया है? एंड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी स्टॉप हो गई। Obviously, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. तो आप QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, जो ECG में QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उनको काउंट करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हार्ट बीट रेट क्या है। Since ECG obtained from the different individual have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or diseases. ठीक है,
अगर आप नॉर्मल से कंपेयर करो जो आपका ग्राफ होगा उसमें से अगर किसी इंडिविजुअल के ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें चेंज होगा, डेविएशन होगी, दैट मीन्स वो क्या इंडिकेट करेगा कि कोई abnormality है या कोई डिसीज जो है उसके पास होगा। Hence it is a greater clinical, it is of a greater clinical significance. So काफी ज्यादा significance है, clinical significance, यानी कि आपके हॉस्पिटल या डिसीजेस इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में ही आपकी बहुत हेल्प। और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है, पी वेव है, क्यू आर एस, ठीक है। पी आर और टी ये क्या है, आपकी पॉजिटिव वेव्स है, ये पॉजिटिव वेव्स है, ये ऊपर बेस लाइन के ऊपर है। क्यू और एस, क्यू और एस यहाँ पे ये आपकी क्या बेस लाइन के नीचे है, तो ये आपकी नेगेटिव वेव्स, नेगेटिव वेव्स, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही टी खत्म होता है फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, पी क्यू आर एस, वही कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। इस तरह से ये आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चलती रहती है। तो ये ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्राम दिखाया हुआ आपकी ईसीजी, ठीक है। तो ये था हमारा ईसीजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसको तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।